This video is about numericals on capacitance and grouping of capacitor. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when 1.0 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, और पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ 10 वोल्टेज, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्टेज, अपीयर्स बिटवीन द कंडक्टर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। तो दोनों कंडक्टर सिस्टम का हमें मतलब जो कंडक्ट कैपेसिटेंस वो फाइंड आउट करना है। सो वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्वेश्चन, तो वो कितने हैं 1.0 इंटू में 10 रेज टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन, इतने हमें ये दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। तो यहाँ से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू NE। तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 कूलम। और जो पोटेंशियल हमें गिवन है विच इज़ 10 वोल्ट, और निकालना क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज का फॉर्मूला विद कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर Q इज इक्वल्स टू CV। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कूलम, और पोटेंशियल मतलब वोल्ट, पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो 10 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 10 रेज टू पावर -8, और इसकी SI यूनिट होती है फैराड। फैराड को डिनोट करते हैं कैपिटल F से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर। एयर मतलब हमें इसमें परमिटिविटी लेनी है इन फ्री स्पेस। कैपेसिटर विद एरिया ऑफ ईच प्लेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन मतलब D स्मॉल d दे दिया 1 मिलीमीटर। फाइंड आउट करना है हमें कैपेसिटेंस। तो D सेपरेशन कितना दिया है 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। एरिया हमारे पास दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर 12 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो कैपेसिटेंस की जो का फॉर्मूला आया था याद करो एक्सप्रेशन में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। कैसे आया था याद है ना, एक्सप्रेशन देखो एक बार। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 अपॉन में D कितना है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -13। और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज़ फैराड। तो इसको मैं क्या लिख दूँ कैपिटल F से इसकी SI यूनिट डिनोट। तो आंसर इज 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -13 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स, जिसकी एक की रेडियाई है 0.50 मीटर, दूसरी की है 0.60 मीटर। द मटेरियल फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 6। मतलब K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू दे दी हमें 6। तो मैंने एक्सप्रेशन करवाया था याद हो तो, कि अगर एक्सप्रेशन नहीं इसका मैंने बताया था कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला है कि अगर 2 स्फीयर हैं, इसकी रेडियस है 0.5 मीटर 0.50 मीटर, और इसकी रेडियस है 0.6 मीटर। इसको डिनोट करते हैं RA से, और इसको डिनोट कर दिया हमने RB से। ठीक है, की जो कैपेसिटी हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला था
के सी नॉट, दैट इज के मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA RB अपॉन में RB माइनस में RA। ये मैं करा चुकी हूँ एक्सप्रेशन, पहले वीडियो में देखना। इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू दे दी क्वेश्चन में 6 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इसके अंदर पुट कर दोगे तो वो आ जाएगी 1/9 × 10⁹ और RA रेडियस कितना दे दिया 0.5, RB की वैल्यू 0.6 और RB माइनस RA की वैल्यू 0.1 बचेगी। इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 10⁻⁻9 और SI यूनिट होती है फराड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर शोन इन फिगर। चार्ज निकालना है हमें, तीनों कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो देखो ये दे रखी है बैटरी जो कि 12 वोल्ट सप्लाई कर रही है। दिस इज कैपेसिटर फर्स्ट, दिस इज कैपेसिटर सेकेंड, दिस इज कैपेसिटर थर्ड। ABC से डिनोट कर रखा है। माइक्रो फैरेड मतलब 10⁻⁻6 फैरेड में। इसमें एक प्लेट कर्व शो करी है और एक प्लेट सीधी है, मतलब कर्व जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा Q वो इसमें बिल्कुल यहाँ ए प्लेट पे तो टोटल चार्ज गया, लेकिन वो चार्ज क्यों यहाँ आके इस पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस वाले के लिए और इस वाले के लिए। तो पहले हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से ए और सी तो पहले सीरीज़ में कनेक्टेड है और जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ कनेक्टेड विद जो हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो बी के साथ पैरेलली कनेक्ट होगा। तो पहले हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो वी हैव प्लेट ए एंड प्लेट ए और प्लेट सी ऑफ द कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CA प्लस CC दैट इज 4 + 4 कितना आ गया 8 माइक्रो फैरेड। और प्लेट, अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ये C प्लेट कैपेसिटर B के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलली जुड़ा हुआ है। और पैरेलल में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 1/CP = 1/8 + 1/8